हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में चियोंगा अपने घर आती है और अपने मॉम से पूछती है आपने मुझे क्यों बुलाया। चियोंगा की मॉम उनसे कुछ पैसे देती है जिसे देखकर चियोंगा कहती है ये आप मुझे क्यों दे रही हो। इस पे वो कहती है बेटा तुम इस पैसे को लेकर कहीं और चले जाओ, यहाँ तुम्हारा रहना तुम्हारे साथ साथ सियोल के लिए भी सही नहीं है। अगर उसके आंटी और ब्रदर इन लोग को पता चल गया कि तुम उसकी बहन हो तो उसके लिए बुरा होगा, इसलिए तुम यहाँ से कुछ दिनों के लिए चली जाओ। दूसरी तरफ तेरेंग के पास सियोल के मॉम का भेजा हुआ लंच बॉक्स पहुंच जाता है। वो कहता है मैंने उन्हें बोल तो दिया कि मैं उसे खाना खिला दूंगा पर कैसे, लेकिन वो कैसे भी करके कुछ बहाना करके सियोल को खाने के लिए मना लेता है। वो बड़े मजे से खाना खाने लगती है लेकिन उसको नहीं पता कि ये उसके मॉम का बनाया हुआ खाना है। तेरेंग उसको खाते हुए देखकर बहुत ही खुश होता है। दूसरी तरफ चियोंगा अपने मॉम के घर से जा रही होती है, तभी उसके सामने जिन्बू की मॉम का वही वाला स्टाफ आ जाता है। वो चियोंगा से कहता है कि मैं चेयरवुमन का सेक्रेटरी हूँ, उन्होंने तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। इस पे वो कहती है मुझे नहीं करना उनसे कोई बात। तो वो कहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब बस गाड़ी में आके बैठ जाइए फिर आपको पता चल जाएगा। चियोंगा ज्यादा कुछ सोचती नहीं है और गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने अगर देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। रास्ते में वो आदमी चियोंगा से कहता है तुम्हारे साइड में चेयरवुमन ने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। वो एकदम हैरान होती है और उस बैग के अंदर देखती है तो बहुत ही सारे पैसे थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो मुझे अपनी तरफ करना चाहते हैं। वो अपने फोन का रिकॉर्डर चालू कर लेती है। वो आदमी कहता है देखो तुम इस एक्सीडेंट के बीच में मत पड़ो, और वैसे भी वो तुम्हारी दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस वो चाहती है कि सबको पता चले कि ये एक्सीडेंट मिस्टर जिन्बू की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त की वजह से हुई है, क्योंकि तुम्हें पता है ना मिस्टर जिन्बू कितने बड़े इंसान हैं। अगर सबको पता चला कि ये एक्सीडेंट उनके वजह से हुआ है तो उनकी कंपनी और उनके फेम के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन इस वजह से रिम का पूरा करियर खराब हो जाएगा क्योंकि वो भी पुलिस में जाना चाहता है। लेकिन उसके ऊपर अगर एक्सीडेंट का केस बना तो वो कभी पुलिस में नहीं जा पाएगा और उसको आसानी से कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। चियोंगा कुछ नहीं कहती है और उनके पैसे को एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर वो आदमी उसे कुछ नहीं कहता और कार से उतार देता है। लेकिन चियोंगा को जो चाहिए था वो तो मिल गया है। वो आदमी जिन्बू की मॉम को कॉल करता है और कहता है कि उसने पैसे एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये सुनकर जिन्बू की मॉम कहती है मुझे पता था दोनों बहनें ही पैसे की भूखी है, बस इनको पैसे दे दो ये कुछ भी कर लेगी। दूसरी तरफ भाई उसी पुलिस वाले से मिलता है जिसने जियोंग का केस संभाला था। वो कहता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उसकी बहन तब के दिनों में एक अनाउंसर थी और उनका नाम किम सियोला था। भाई कहते हैं किम सियोला। वो तुरंत सियोल को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे मिलने आती है तो भाई उससे पूछता है सियोल क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है। ये सुनकर वो एकदम डर जाती है और कहती है तुम्हें तो पता है ना मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अनाथ हूँ, जिन्बू मदर इन लॉ और तुम लोगों के अलावा मेरा कोई फैमिली नहीं है। ये सुनकर वो सोचता है शायद ये किम सियोला वो नहीं है। वो मन में कहता है लेकिन कुछ भी हो जाए पर मैं पता करके रहूंगा कि जियोंग तुमने सुसाइड क्यों किया था। दूसरी तरफ तेरेंग सियोल की मॉम को कॉल करके बताता है कि उसने खाना खा लिया। वो पूछती है कहीं उसको पता तो नहीं चला कि ये मैंने भिजवाया है। तेरेंग कहते हैं नहीं उसको नहीं पता चला। ये सुनकर भाई की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि 8 साल बाद सियोल ने उनका बनाया हुआ खाना खाया है। दूसरी तरफ चियोंगा बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा है। वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है तो फिर हम अगले सुबह देखते हैं कि उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और वो जाने लगती है। तभी उसको हुआई की मॉम का कॉल आता है। वो कहती है आज के हम साथ में डिनर कर सकते हैं। इस पर वो मना नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ हुआई अपनी आंटी से मिलने आता है और उनसे कहता है आप ये सब अच्छा नहीं कर रही हो, आप जिन्बू की गलती छुपाने के लिए बेचारी रिम को फंसा रही हो। ये सुनकर वो कहती है तुम किसके साइड हो, अपने फैमिली के साइड की उनके साइड। इस पे जिन्बू कहता है मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं सच्चाई के साइड हूँ और मेरे रहते हुए मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। ये सुनकर जिन्बू की मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर तुम मेरे नेफ्यू नहीं होते तो मैं इस कंपनी से कब का तुम्हें निकाल देती। भाई कहता है ठीक है मैं आपका नेफ्यू हूँ पर चियोंगा तो नहीं है ना, आप उसके साथ क्या करोगी। इस पे वो कहती है अब चियोंगा हमारी साइड है, मैंने उसे पैसे खिला के अपने साइड कर लिया है, अब वो इन सब मामले में नहीं है। ये सुनकर भाई बहुत ही हैरान होता है। तो फिर अगले सीन में चियोंगा हुआई की मॉम से उनके बुलाए वाले रेस्टोरेंट में मिलने आती है। हुआई की मॉम उसके लिए गिफ्ट में स्वेटर लाती है जिसे देखकर चियोंगा बहुत ही हैरान थी। हुआई की मॉम उसे बहुत ही प्यार से देती है तो वो ले लेती है। वो चियोंगा से बहुत ही सारी बातें करने लगती है। यहाँ चियोंगा को पता चलता है कि हुआई की मॉम हमेशा अकेले खाना खाती है। वो कहती है चियोंगा तो एक बड़ा भाई भी था, क्या आप उनके साथ नहीं खाती हो। हुआई की मॉम कहती है नहीं वो मेरे साथ नहीं खाता है, उसको अकेले खाना पसंद है। यहाँ पर वो लोग उसके बारे में बहुत ही बातें करते हैं लेकिन चियोंगा को नहीं पता कि वो हुआई है। हुआई की मॉम उससे बातें करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हुआई चियोंगा को कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। वो कहता है तो अब तुम मुझे भी इग्नोर कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें मुझे इग्नोर करने नहीं दूंगा और वो उसके घर आने लगता है। अगले सीन में वो उसके घर आता है। चियोंगा उसकी मॉम से मिलकर वापस घर आ गई है। वो देखता है कि चियोंगा ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे इतने कहने पे तुम्हारी हेल्प करने का सोचा लेकिन आखिर में तो तुमने ही मेरा साथ छोड़ दिया, क्या तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। इस पे चियोंगा कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सबूत की जरूरत थी जो मुझे मिल गया है। भाई उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और कहता है
ठीक है, तो मैं ये पैसे उनको वापस दे दूंगा और तुम मुझे वो रिकॉर्डिंग दे दो ताकि मैं पुलिस को दिखा सकूं। चियोंगा उसे रिकॉर्डिंग दे देती है और कहती है मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। तो फिर अगले सुबह वही पुलिस स्टेशन आता है और तेरंग के डैड को सबूत देकर कहता है कि ये एक्सीडेंट रिम की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं सॉरी पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस केस में मेरी बेटी है। जब तक वो दोनों उठ के खुद ना बता दे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर वह ज्यादा कुछ नहीं कहता है और वेट करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हारांग को कोमा से होश आ जाता है। ये जानकर उसका भाई बहुत ही ज्यादा खुश होता है और भागा भागा हॉस्पिटल आता है। सियोल बाहर ही बैठी होती है। तेरंग नर्स से कहता है अब मेरी बहन कैसी है। बहन सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है इसका मतलब ये उसका बड़ा भाई है और वह हारांग को होश में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। दूसरी तरफ चियोंगा कहीं और जाने के वजह सारा सामान लेकर अपने घर आ जाती है। उसके मॉम और उसके डैड उसको यहाँ देखकर एकदम हैरान होते हैं। वो कहती है मैं 8 सालों से आप लोगों के बिना रह रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैंने आप लोगों को बहुत ही अवॉइड करने का कोशिश किया लेकिन मैं नहीं कर पाई। मॉम आपने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी। मैं अपनी लाइफ में फिर से नई शुरुआत करना चाहती हूँ और वो शुरुआत अपने घर से करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसके डैड से कहती है आप जाके उसका सामान उसके रूम में रख दो। इस पे उसके डैड कहते हैं क्या तुम मुझे बोल रही हो, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है तो ठीक है आप यहाँ से चले जाइए और वो उसका सामान उसके रूम में रखने चली जाती है। अब उसके डैड के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो भी उसके सामान को उसके रूम में रखने लगते हैं और ये पार्ट खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और प्लीज जल्दी जल्दी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।